एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं ड्रैगन वाली स्टोरी को एक्सप्लेन करूँगी। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो क्वीन जो है वो अचानक से आ जाती है एंड लिमोन के पास से इन्फेन्ना को छीनने की कोशिश करती है। तो उसी दौरान इन्फेन्ना जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपने मुंह में आग लेके क्वीन के पास जाता है उस पर अटैक करने। तो ये देख के क्वीन जो है वो इन्फेन्ना को एक तमाचा मारती है, वो भी अपने पंखे से। हाँ, अपने पंखे से उसे मारती है एंड इससे इन्फेन्ना जो है वो हर्ट हो जाता है एंड वो लिमोन के पास चला जाता है एंड क्वीन जो है वो एक फरमान करती है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, हाँ, एक हुक्म करती है, आदेश देती है कि इन्फेन्ना को 20 कोड़े मारे जाए, उसे सजा देती है एंड क्वीन ने जो है इन्फेन्ना को 20 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई है। तो अब हमें दिखाया जाता है इन्फेन्ना को लिमोन जो है अपने गोदी में लिया होता है एंड इन्फेन्ना जो है वो सोच रहा होता है कि हाँ, क्वीन सच ही कह रही है, मतलब ठीक ही कह रही है, एम्पायर सच में एक खतरे में है। अब वो ये सब सोच रहा होता है एंड लिमोन जो है वो कहता है कि इन्फेर्ना अभी भी बहुत छोटा है, वो स्टिल अभी यंग है, वो कैसे 20 कोड़े खाएगा। अगर यही बात है ड्रैगन से एम्पायर को बचाने की, कंट्री को प्रोटेक्ट करने की, तो मैं इसके बदले पनिशमेंट लूँगा। लिमोन ये चिल्ला के कह रहा होता है, ठीक है, कि मैं फादर से कहूँगा कि ये पनिशमेंट मुझे दे। लिमोन कह रहा होता है कि ये पनिशमेंट मुझे दे, इन्फेर्ना को नहीं। लिमोन ये पनिशमेंट लेगा, इन्फेर्ना की पनिशमेंट, ये लिमोन चिल्ला के कह रहा होता है एंड अब क्वीन जो है उसे तिरछी नज़र से देखती है एंड फिर वो कहती है एंड इन्फेर्ना उसे देखता है एंड दोनों की नज़रें मिलती हैं। इन्फेर्ना कहता है ओह, एंड क्वीन जो है वो कुछ नहीं कहती है, अपने दिमाग में सोच रही होती है क्या चतुर बच्चा है, कितना चालाक बच्चा है। हाँ, वो इन सब में मैजिस्ट्री को भी शामिल कर लिया। हाँ, कितना चालाक बच्चा है, मेरा बच्चा डांटे, हर चीज़ में अच्छा है, हर चीज़ में वो एकदम परफेक्ट अल्फ़ा है। लेकिन क्यों मैजिस्ट्री ने ड्रैगन को इस लिमोन के बच्चे को दे दिया। हाँ, इस लिमोन को दे दिया एंड गुस्से भरी निगाहों से लिमोन को देख रहा होता है एंड कहता है कि हाँ, ये सच में एक ओमेगा ही है, लेकिन क्यों दे दिया इसे। एंड अब क्वीन जो है वो मुड़ते हुए कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी, अगर यही बात है तो प्रिंस लिमोन को दे दिए जाए उसके 20 कोड़े, इन्फेर्ना के हिस्से के 20 कोड़े। एंड लिमोन जो है इन क्वीन को झुक के कहता है थैंक यू क्वीन, थैंक यू। एंड क्वीन जो है वो वहाँ से मुड़ के जाने लगती है। तो अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, रात का, कि यहाँ पेरिस दिखाया जाता है। मेरे बाहर के बच्चे बहुत हरामी है साले, ही सॉरी, लेकिन इसी कारण से वीडियो नहीं बना पाती यार, हर टाइम पे चिल्लाते रहते, मुजरा करते रहते हैं, हरामी लड़के। छोड़ो, अच्छे से वीडियो बनाए। तो अब पेरिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ की कुछ पोर्शन है तो आते हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि वो पोर्शन और कोई नहीं, वो हमारे इन्फेर्ना ने लेके आए होते हैं एंड वो कहता है मीमी, मतलब खा लो इसे। एंड इन्फेर्ना सोच रहा होता है कि हाँ, ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, इसे खाने से जल्दी इंजरीज ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा जल्दी, खा लो, मतलब इन्फेर्ना सोच रहा था। एंड लिमोन कहता है क्या, वाओ, क्या तुमने ये मैजिक टावर से लेके आए हो, क्या तुमने ये मैजिक टावर से चुरा के लेके आए हो। तो मन में सोच रहा था कि हाँ, लगता है सब जो पहरेदार है वो लोग बहुत एंग्री होंगे। एंड फिर लिमोन जो है वो स्माइल करके देखता है एंड कहता है थैंक यू इन्फेर्ना, लेकिन जोश ने मुझे पहले ही कुछ मेडिसिन दे दी है एंड वो खा के मैं अच्छा हूँ, मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है। एंड यह जोश दिखाया जाता है जो कि कहता है योर हाईनेस, मतलब
गुस्से से नहीं, ना ही प्यार से, मतलब डर के है। उसके मुँह से आत्मा निकल जाती है जो उसकी। एंड अब इन्फेन्ना जो है उसे देखता है एंड फिर हमें दिखाया जाता है इन्फेन्ना को, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में होता है। एंड वो कहता है, उसे देख रहा होता है एंड लिमोन जो है वो कहता है, इन्फेन्ना अगर तुम सच में मेरे लिए वरीड हो, तुम सच में मेरे लिए चिंता कर रहे हो, तो जल्दी से बड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी। एंड बड़े होके मुझे प्रोटेक्ट करना, मेरा ख्याल रखना। एंड हमें दिखाया जाता है उन उन दोनों की ह्यूमन फॉर्म, जो कि इन्फेन्ना की वही 21 साल वाली बॉडी है, 21 या फिर 20 साल की थी तब वो मर गया था वही। एंड यहाँ हमें दिखाया जाता है इन्फेन्ना को, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में होता है। एंड वो सोच रहा होता है, नहीं एक्साइटेड मत हो, मत हो। मतलब यहाँ हमें एक दिखाया जाता है जो कि इन्फेन्ना का डिज़ायर वाला है, जो डिज़ायर है कि उसे प्रोटेक्ट करने का, वो एकदम मैक्स लेवल पे पहुँच गया है। एंड वो कहता है, ये सच में एक बच्चा है। हाँ, इन्फेन्ना क्यों क्यों इसे बिट्रे करेगा, मतलब वो कह रहा होता है क्यों क्यों उसे बिट्रे करेगा इन्फेन्ना, वो तो बहुत नेक बच्चा है ये। एंड यहाँ वो अपने आप को काम डाउन कर रहा होता है, नहीं एकदम बिल्कुल एक्साइटेड मत हो। एंड उसके दिमाग में हलचल मच रही होती है एंड वो कहते काम डाउन, काम डाउन, बी पेशेंट। एंड उसकी डिज़ायर बहुत मैक्स लेवल पे पहुंच जाती है। एंड कहता है, हाँ वेबर, ओमेगा कभी भी राजा नहीं बन सकता। हाँ, वो फिर भी वो तो प्रिंसेस की क्लासेस ले रहा है। मुझे कुछ याद आया। हाँ, एंड ये कह के इन्फेन्ना जो है वहाँ से उड़ जाता है एंड उड़ के वो जाने लगता है। एंड वो कहता है, मुझे कुछ याद आया, वहाँ कुछ हिडन ट्रेजर है शायद। एंड लिमोन कहते हैं, इन्फेन्ना रुक जाओ। एंड इन्फेन्ना वहाँ से निकल जाता है। तो अब हमें दिखाया जाता है इन्फेन्ना को, जो कि वहाँ का मैप लेके आ जाता है। एंड वो कहता है, मिमी मिमी। एंड इन्फेन्ना एक बुक लेके आ जाता है, मतलब एक मैप। तो वो लकीली वो सोच रहा होता है मन में कि लकीली ये मैप जो है वो रॉयल प्लेस का मैप जो है बिल्कुल गेम की तरह है, एग्जैक्टली गेम में जो मैप था उसकी तरह है। एंड वो ये वहाँ लेके आता है एंड इन लिमोन को दे देता है। एंड लिमोन कहता है, यू आर अमेजिंग, ये तो एक बुक है, इट्स ए बुक, मैं इसे कब से पढ़ना चाहता था, मैंने अभी तक इसे नहीं पढ़ा। एंड यहाँ हमारा जो इन्फेर्ना है वो इतरा रहा होता है, मतलब हंस रहा होता है, देखो इन्फेर्ना का मुंह देखो, मुझे बहुत फनी लग रहा है ये। मॉन उस किताब को देख रहा होता है एंड इन्फेर्ना जो है अब अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है, मतलब वो अपने ह्यूमन फॉर्म में सोच रहा होता है कि इस किताब के बारे में। एंड हमें भी बताता है कि दिन लंबे हैं और जादू के रहस्य भविष्य में धीरे धीरे उसके सामने प्रकट होगा। आइए एक ऐसे योद्धा बने जो मार्शल आर्ट के और जादू दोनों में ही बहुत माहिर हो, अच्छा हो। एंड तभी लिमोन जो है वो कहता है कि ये तो फॉर्चून ऑफ डिज़ायर है, उस बुक का नाम लेता है। तो इन्फेर्ना भी कहता है मिमी। एंड अपने मन में सोच रहा होता है कि बिल्कुल सही, यह वही है जो छुपे हुए मार्ग को खोलता है, मतलब छुपे हुए दरवाजे को, रास्ते को खोलता है। ये सबसे अच्छा, महत्वपूर्ण है और सबसे शक्तिशाली जादूगरों ने बनाया है, जो मतलब बनाया है। एंड उन लोगों की छोड़ी गई एक यात्रा की पुस्तक है, मतलब जर्नी की बुक है। एंड अब वो कहता है, एक मंदिर जो कि जंगल में छुपा हुआ है, जहाँ की देवी के आंसू, मतलब जो गॉड है गॉड, उसके आंसू एक ख़त्म ना होने वाली झरने में बदल जाते हैं। अगर आप इसे ढूंढ लेते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। एक बेहतर दुर्लभ वस्तु, मतलब जो कि सबसे दुर्लभ चीज़ है, ये सबसे दुर्लभ चीज़ है। एंड वो कहता है, लिमोन के साहसिक कारनामे में के बाद
की कहानी कुछ इस तरह की होगी, मतलब लिमोन के कारनामे में। अब वो ये भी सोच रहा होता है अपने ह्यूमन फॉर्म में कि लेकिन माँ और बेटे, मतलब यहाँ क्वीन और डांटे की बात हो रही है, ठीक है। तो उन दोनों ने बहुत तंग किया है लिमोन को। उन्होंने दूसरे को धोखा भी दिया है, मतलब उन लोगों ने एक दूसरे को धोखा भी दिया है ताकि वह अच्छा प्रभाव डाल सके। एंड अब लिमोन जो है उसे देख रहा होता है किताब को। तो अब इन्फेना सोच रहा था, देखो इस बच्चे को, देखो ये कितना भावुक हो गया। इन्फेना को दिखाया जाता है, इन्फेना कहता है इसका एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है, हाँ ऐसा क्यों है। तभी लिमोन जो है उसे रोने वाली शक्ल में देखने लगता है एंड इन्फेना चौंक जाता है, वो कहते हैं यहाँ। एंड इन्फेना चौंक जाता है, तभी लिमोन जो है उसे अचानक से आके हक कर लेता है, वो भी बहुत ही टाइट से। एंड वो कहता है इन्फेना, एंड लिमोन उसे बहुत ही टाइट से हक करता है। इन्फेना कहता है मीमी मीमी, एंड वो कह रहा होता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो अब ये सीन शिफ्ट होता है ना, में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कि लिमोन जो है वो बैठ जाता है उठ के, एंड फिर वो कुछ मिस्टीरियस सा मतलब मंत्र बोलने लगता है। एंड वो मंत्र जो है वो हवा में उड़ने लगते हैं एंड इन्फेना की चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं। तभी वो एक ब्लैक कलर का कपड़ा लेता है एंड उसे पहन लेता है एंड वहाँ खड़ा हो जाता है। एंड खड़ा होके वो जाने लगता है एंड जाते हुए दरवाजे के सामने रुक के देखता है एंड कहता है अच्छे से सोना मेरे ब्लैक ड्रैगन। तभी वो चुपचाप से सीढ़ी से उतरता है एंड एक खुफिया जगह में पहुंच जाता है। उसके अंडरग्राउंड एक सीढ़ी से उतरता है एंड एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ की तीन बंदे होते एंड उनमें से एक बंदा चिल्ला के कहता है क्राउन प्रिंस, आज हम इमिडिएटली आपको, मतलब अर्जेंटली आपको कांटेक्ट करने वाले थे आज। तभी का मतलब कांटेक्ट करने जा रहे थे। तभी लिमोन जो है अपने मुंह से वो हटाता है एंड कहता है चेंज करो प्लान को, मेरे पास फॉर्चून ऑफ डिज़ायर है। तभी उनमें से एक कहता है जिसके लंबे बाल होते हैं, वो कहता है क्या क्या आपके पास वो लेजेंडरी फॉर्चून ऑफ डिज़ायर है, मतलब उस बुक की बात कर रही होती है, ठीक है यहाँ। एंड उसके पास पहला बंदा कहता है क्या, वो भी चौंका रहता है। एंड तभी लिमोन जो है वो कहता है हाँ बिल्कुल सही है, ये तुम लोग ठीक कह रहे हो। वो मेरा लिटिल ब्लैक ड्रैगन, उसने ये फाउंड किया है सच में, सबसे पहले एक्चुअली फॉर्चून ऑफ डिज़ायर को उसने फाउंड किया है, मेरे छोटे से प्यारे से ब्लैक ड्रैगन उसने। एंड वो कहता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। एंड उसका फेस बहुत ही मतलब सस्पिशियस लग रहा होता है। यहाँ तो हमें वो क्यूट बच्चा नहीं लग रहा। आप लोग बताना आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी एंड आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे एंड मुझे मेरी बातों को समझेंगे, मैं क्यों वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। एंड मैं तुम लोगों को बता देती हूँ मेरा एग्ज़ाम है फरवरी को, इसी कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तो नहीं लगता इसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगी, ठीक है। तो इस वीडियो अगर तुम्हें पसंद आए, इस स्टोरी को तुम्हें पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। किस बात की वेट कर रहे हो तुम लोग, कर दो।